इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन यानी कि चुनाव की धूम मची हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव 20 नवंबर को होंगे और इस चुनाव की उम्मीदवारी के फैसले 23 नवंबर को किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे पालघर जिले के सबसे सेंसिटिव या फिर महत्वपूर्ण सीट की, जो इस समय बड़ी चर्चा में है। अनुमान तो ये भी है कि इस सीट पर चुनावी घमासान काफी जबरदस्त होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालासोपारा विधानसभा सीट की। नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। नालासोपारा विधानसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए देखते हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता लगभग 3.5 लाख थे। यहाँ 48% मतदान हुए। जीतने वाले उम्मीदवार थे क्षितिज जितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी से, साथ ही शिवसेना से शिरीष जयराम चौहान, मनसे से विवेक आत्माराम केलुस्कर और इत्यादि, जो जीत नहीं पाए। यहाँ देखने की बात यह है कि 2009 के चुनाव में क्षितिज ठाकुर को 52.8% वोट मिले थे। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के सांसद बलिराम जाधव भी जीते थे। उनकी वोट प्रतिशत 52.1 थी। बहुजन विकास आघाड़ी को सुनहरी जीत मिली थी सांसद और विधायक के बेहतरीन तोहफे के रूप में। अब चलते हैं 2014 के इलेक्शन रिजल्ट की तरफ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में पूरे देश में एक लहर चली थी, परिवर्तन की लहर, बदलाव की लहर, मोदी लहर। लेकिन नालासोपारा में इस लहर का क्या असर देखने को मिला, चलिए जानते हैं। तो 2014 के विधानसभा चुनाव में नालासोपारा विधानसभा सीट फिर एक बार बहुजन विकास आघाड़ी के क्षितिज ठाकुर के नाम रही। यहां उन्हें 50.3% वोटों के साथ जीत मिली। साथ ही बीजेपी यानी भाजपा के राजन बालकृष्ण नायक 26.29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और शिरीष जयराम चौहान शिवसेना से तीसरे नंबर पर रहे। वहीं दूसरी ओर बहुजन विकास आघाड़ी के सांसद बलिराम जाधव को जीत नहीं मिली और भाजपा के एडवोकेट चिंतामन वंगा 53.7% वोटों से जीत गए। 2019 वो साल था जब नालासोपारा विधानसभा सीट पर चुनावी दंगल रचनात्मक तरीके से उभरा। यहाँ एक और मशहूर हस्ती की एंट्री हुई और वो थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, जो कि शिवसेना से उम्मीदवार थे। जहां 2 बार विधायक रहे क्षितिज ठाकुर का यह हैट्रिक चांस था। वहीं भय की राजनीति, जमीनी स्तर पर लोगों के काम न होना वगैरह वगैरह जैसे मुद्दे लेकर प्रदीप शर्मा चुनावी मैदान में उतरे। आपको बता दें कि चुनावी माहौल जितना 2019 में गरमाया था, उतना इससे पहले कभी देखा नहीं गया। दोनों तरफ से भरपूर प्रचार, लोगों तक पहुंचकर संदेश देना और जोर शोर से शक्ति प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदीप शर्मा को एक तरफ बाहर से आया हुआ व्यक्ति कहा जा रहा था, तो दूसरी तरफ प्रदीप शर्मा लोगों के बीच परिवर्तन की मांग लिए और नालासोपारा में भय की राजनीति वाला मुद्दा उठा रहे थे। बहुजन विकास आघाड़ी और शिवसेना में सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी और हुआ भी कुछ यूं ही। नालासोपारा सीट पर लोगों की नजर में मानो 2 ही उम्मीदवार थे। एक तरफ बहुजन विकास आघाड़ी के क्षितिज ठाकुर, तो दूसरी तरफ शिवसेना के प्रदीप शर्मा। और 2019 के इस चुनाव ने क्षितिज ठाकुर की हैट्रिक जीत कबूल कर ली। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह भी है कि बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर को 1,49,868 वोट मिले। वहीं शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा को 1,06,139 वोट मिले थे। बाहर से आकर, जैसा कि उन्हें कहा गया था, और पहली बार नालासोपारा विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़कर 1 लाख से अधिक वोट मिलना कहीं ना कहीं जनता के एक बड़े हिस्से की ओर से असहमति तो जाहिर नहीं हो रही है। हाल ही की जानकारी में बहुजन विकास आघाड़ी की कोर कमेटी ने यह फैसला लिया है कि पालघर जिले के सभी 6 सीटों से वे चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें नालासोपारा विधानसभा सीट भी शामिल है। अब देखना यह है कि बहुजन विकास आघाड़ी फिर चौथी बार चुनावी बाजी मारेगी या फिर 2024 में नालासोपारा विधानसभा सीट पर परिवर्तन होगा। आगे हम आपको और बताएंगे कि इस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे और उनके मुद्दे क्या होंगे। ये सारी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज इंडिया को।